मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। वेद, उपनिषद, गीता और पुराण सब यही कहते हैं कि इस संसार का हर प्राणी कर्मों से बंधा हुआ है और अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता और मरता है। लेकिन इस अनंत चक्र का अंत कैसे हो, यह प्रश्न हर युग में साधकों और जिज्ञासुओं को बेचैन करता रहा है। शास्त्रों का उत्तर स्पष्ट है, मोक्ष केवल भगवत भक्ति से ही संभव है। और जब हम भक्ति की पराकाष्ठा की बात करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, क्योंकि वे स्वयं परम पुरुषोत्तम हैं। वे न केवल धर्म के ज्ञाता हैं बल्कि धर्म के प्रवर्तक हैं। गीता में उन्होंने स्वयं कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यही वाक्य स्पष्ट करता है कि मोक्ष का द्वार केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही खुलता है। जब कोई मनुष्य श्री कृष्ण की शरण में जाता है तब उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की भक्ति केवल पूजा पाठ या नाम जप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक शैली है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब भक्त पूरे हृदय से कृष्ण को स्वीकार करता है तब उसका अहंकार, लोभ, क्रोध, वासना सब समाप्त होने लगते हैं। वह अपने जीवन को एक साधना मानकर हर कार्य को भगवान को अर्पित करता है। यही भाव उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं मिलता, केवल योग से नहीं मिलता, केवल कर्म से नहीं मिलता। मोक्ष तो केवल उस समय मिलता है जब आत्मा प्रेम पूर्वक परमात्मा की शरण ग्रहण करती है। ज्ञान से अहंकार आ सकता है, कर्म से बंधन बन सकते हैं, योग से सिद्धियां मिल सकती हैं, परंतु जब तक आत्मा प्रेम से श्री कृष्ण को नहीं पुकारती तब तक वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें बंधन नहीं है, इसमें केवल प्रेम है। जब ग्वाल बाल कृष्ण को प्रेम से पुकारते थे, जब राधा रानी और गोपियां कृष्ण के नाम पर अपना सब कुछ समर्पित कर देती थीं, तो वह भक्ति की चरम अवस्था थी। यह दिखाता है कि मोक्ष केवल वैराग्य से नहीं, केवल तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम से मिलता है। और वह प्रेम तब पूर्ण होता है जब उसका केंद्र श्री कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण को भक्ति का मूल कहा गया है क्योंकि वे भक्तों के प्रति असीम करुणा रखते हैं। वे गजेंद्र की पुकार सुनकर समुद्र को चीर कर प्रकट हो जाते हैं। वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए एक क्षण भी विलंब नहीं करते। फिर सुदामा के दाने के बदले उसे राजमहल दे देते हैं। यह सब उदाहरण यही बताते हैं कि जो भक्त केवल एक बार भी पूरे विश्वास से कृष्ण को पुकार लेता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त चाहे किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति का हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। गीता में उन्होंने कहा, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। इसका अर्थ है कि चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या पापयोनि से उत्पन्न कोई प्राणी, यदि वह मेरी शरण में आता है तो उसे परम गति अवश्य मिलती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भक्ति मोक्ष का सरलतम मार्ग है। इसमें कोई जटिल साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल निष्कलुष प्रेम और समर्पण चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करता है, उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है। श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग इसलिए भी सर्वोत्तम है क्योंकि यह साधारण इंसान के लिए भी सुलभ है। हर कोई तपस्वी नहीं बन सकता, हर कोई योगी नहीं बन सकता, हर कोई विद्वान नहीं बन सकता, परंतु हर कोई प्रेम कर सकता है। प्रेम करना ही तो भक्ति है। और जब यह प्रेम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है तब वही प्रेम आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कर देता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति का मार्ग केवल धार्मिक कर्मों का पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसका मन धीरे धीरे सांसारिक मोह से अलग होता जाता है। प्रारंभ में भक्ति केवल वाणी तक सीमित रहती है। व्यक्ति कृष्ण का नाम जपता है, उनके गुणों का स्मरण करता है, उनके जीवन की कथाएं सुनता है और उनके लिए छोटे छोटे कर्म करता है। धीरे धीरे यह भक्ति हृदय में प्रवेश करती है और हृदय की गहराइयों से निकलकर उसकी सोच, उसकी भावनाओं, उसके व्यवहार और उसके दृष्टिकोण तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में भक्त का जीवन पूरी तरह कृष्ण के स्मरण और प्रेम में बसा रहता है। यह भक्ति केवल मानसिक या शाब्दिक नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर कार्य में कृष्ण का स्मरण बना रहता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति खाने बैठता है
तो वह भोजन को कृष्ण को अर्पित करता है। यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो वह उसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की सेवा और प्रसन्नता के लिए करता है। इसी प्रकार उसका दृष्टिकोण सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा से भरा रहता है। भक्ति का यह स्वरूप ही मोक्ष की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, संसार के मोह माया से स्वतंत्र होना और अनंत शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण भक्ति में व्यक्ति की आत्मा उस अवस्था में पहुंचती है जहां वह स्वयं को, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को और अपने भय को छोड़ देता है। यह अवस्था केवल ज्ञान या योग से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान में अहंकार का प्रवेश रह जाता है और योग में केवल कर्म के लिए शक्ति मिलती है। भक्ति में प्रेम की शक्ति होती है और प्रेम की शक्ति ही सबसे बड़ा मोक्षदाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात भक्ति अभ्यास और वैराग्य दोनों से प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि भक्ति केवल भाव से नहीं बल्कि नियमित साधना और समर्पण से भी पुष्ट होती है। जब भक्त नियमित रूप से श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है, उनके गुणों का चिंतन करता है और उनके लिए कर्म करता है, तब उसका मन स्थिर और शुद्ध हो जाता है। यही स्थिर और शुद्ध मन मोक्ष की प्राप्ति का आधार है। श्री कृष्ण भक्ति में विभिन्न अवस्थाएं हैं। सबसे पहले है श्रद्धा की अवस्था, जहां व्यक्ति विश्वास करता है कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है और वही मोक्षदाता है। इसके बाद आती है स्मरण की अवस्था, जहां व्यक्ति हर समय कृष्ण का स्मरण करता है, चाहे सुख में हो या दुख में। फिर आती है प्रेम की अवस्था, जो भक्ति की चरम अवस्था है। प्रेम की इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को भूलकर केवल कृष्ण के लिए जीता है। उसके अंदर किसी प्रकार का भय, मोह या स्वार्थ नहीं रहता। यही अवस्था मोक्ष की पूर्व अवस्था है। भक्ति केवल आत्मा को शुद्ध नहीं करती, बल्कि यह व्यक्ति के चारित्रिक जीवन में भी परिलक्षित होती है। जो भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वह हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह और असत्य से दूर रहता है। उसका जीवन सरल, संयमी और सत्यनिष्ठ बन जाता है। यही कारण है कि भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। जब व्यक्ति भक्ति के इस मार्ग पर चल पड़ता है, तो उसे सांसारिक वस्तुओं, शक्ति, मान सम्मान या धन की चिंता नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा होती है कृष्ण की कृपा और उनके स्मरण का आनंद, और यही आनंद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। भक्ति का मार्ग इतना सरल और सुलभ है कि हर प्रकार का मनुष्य इसे अपना सकता है, चाहे कोई गरीब हो, साधारण हो, अधम या उच्च कुल का हो। यदि उसके हृदय में शुद्ध भक्ति है, तो श्री कृष्ण उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। यह भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह कर्मों में समर्पण भी है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को कृष्ण को अर्पित करता है, तो उसे उन कर्मों का कोई बंधन नहीं लगता। इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया है। भक्त जब कर्मों में निष्काम भक्ति करता है, तो उसका मन हर प्रकार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। इसी तरह श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग में सत्संग और नाम स्मरण का विशेष महत्व है। जब भक्त मिलकर कृष्ण का नाम जपता है, उनके भजन करता है और उनके जीवन की कथाएं सुनता है, तो उसका मन और अधिक स्थिर और शुद्ध होता है। यह सामूहिक भक्ति शक्ति भी भक्त को जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठाती है। श्री कृष्ण भक्ति में जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह है कृष्ण की अनंत करुणा और दया। भक्त चाहे कितनी भी पापपूर्ण स्थिति में क्यों ना हो, यदि वह केवल एक बार भी सच्चे हृदय से कृष्ण को पुकारता है, तो कृष्ण उसे बचा लेते हैं। इस करुणा और अनुग्रह की शक्ति अन्य साधनों में नहीं है। यही कारण है कि भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। श्री कृष्ण भक्ति केवल एक ही स्वरूप में नहीं आती, बल्कि इसके कई प्रकार और अवस्थाएं हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, मानसिकता और श्रद्धा के अनुसार भिन्न होती हैं। शास्त्रों में भक्ति को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है: शांत भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वत्सल्य भक्ति और प्रेम भक्ति। शांत भक्ति में भक्त शांत भाव से केवल कृष्ण का चिंतन करता है, उसके गुणों का स्मरण करता है और अपने मन को स्थिर करता है। इसमें भक्त किसी प्रकार की भावनात्मक निर्भरता या आग्रह नहीं रखता, केवल ज्ञान और स्मरण के माध्यम से अपने मन को कृष्ण में एकाग्र करता है। यह भक्ति प्रारंभिक अवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हृदय को स्थिर करती है और सांसारिक बंधनों से धीरे धीरे मुक्त करती है। दास्य भक्ति में भक्त स्वयं को कृष्ण का दास मानता है और हर कार्य को उनकी आज्ञा और सेवा के अनुसार करता है। इस प्रकार की भक्ति में व्यक्ति अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देता है और केवल सेवा के माध्यम से कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है।
सख्य भक्ति में भक्त कृष्ण के मित्र का भाव रखता है। वह उनके साथ हंसता है, खेलता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है और मित्र भाव से कृष्ण को स्मरण करता है। इस प्रकार की भक्ति में प्रेम और मित्रता का अद्भुत मिश्रण होता है, जो मन को मोह माया से मुक्त करता है और मोक्ष के मार्ग को सुगम बनाता है। वत्सल्य भक्ति में भक्त कृष्ण को बाल रूप में देखता है और माता पिता के समान प्रेम भाव रखता है। वह उनके लिए सब कुछ त्याग देता है, उनकी सुरक्षा करता है और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करता है। यह भक्ति भक्त के हृदय में अत्यधिक करुणा और प्रेम को विकसित करती है, जो मोक्ष प्राप्ति का मुख्य आधार है। प्रेम भक्ति या प्रेमात्मक भक्ति की उच्चतम अवस्था है। इसमें भक्त केवल कृष्ण के लिए जीता है, केवल उनके प्रेम में रमता है और स्वयं की कोई इच्छा, कोई स्वार्थ नहीं रहता। यह अवस्था चरम है, क्योंकि इसमें आत्मा पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाती है। यही भक्ति मोक्ष की अंतिम अवस्था तक पहुंचाती है। इन सभी प्रकारों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। प्रत्येक प्रकार की भक्ति में भक्त धीरे धीरे आत्मा के बंधनों से मुक्त होता है। भक्त का मन, वचन और कर्म सभी कृष्ण के स्मरण और प्रेम में डूब जाते हैं। इस प्रकार भक्ति केवल मोक्ष का मार्ग ही नहीं, बल्कि जीवन का सर्वोत्तम मार्ग भी है। श्री कृष्ण भक्ति के माध्यम से व्यक्ति को यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि मोक्ष केवल आत्मज्ञान से नहीं आता, केवल योग से नहीं आता, केवल तपस्या या कर्म से नहीं आता। मोक्ष तभी संभव है जब हृदय में प्रेम और समर्पण की शक्ति हो। भक्ति का मार्ग सरल है, सुलभ है और हर प्रकार के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, एवं भक्ति योगम समाचरेद या पुरुषः प्रियः मम, अर्थात जो व्यक्ति मेरी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है वह मेरे प्रिय होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। श्री कृष्ण भक्ति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अविचल प्रेम और करुणा से भरी होती है। भक्त चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि वह केवल एक बार भी सच्चे हृदय से कृष्ण को पुकारता है तो कृष्ण उसे छोड़ते नहीं। यह शक्ति किसी अन्य साधन में नहीं है। यही कारण है कि भक्ति मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। जब भक्त हर समय कृष्ण का स्मरण करता है, उनके गुणों का चिंतन करता है, उनके लिए कर्म करता है और उनके प्रति प्रेम भाव रखता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति का मन स्थिर, हृदय शुद्ध और आत्मा मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने स्पष्ट किया है कि मोक्ष केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है और श्री कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है। इसीलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह अपने जीवन में भक्ति को स्थान दे, अपने हृदय को कृष्ण के प्रेम से भर दे और हर कार्य में उनका स्मरण करे। इस प्रकार भक्ति केवल पूजा, जप या भजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण बन जाती है। यही भक्ति मोक्ष की कुंजी है, यही भक्ति जीवन का सार है और यही भक्ति हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर परम शांति का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक भक्त समय समय पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करता है। संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को दुख, असफलता, मोह और व्यर्थ की इच्छाओं से गुजरना पड़ता है। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल मानसिक और भावनात्मक समर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर कार्य में क्रियान्वित होना चाहिए। भक्त जब भी इन कठिनाइयों का सामना करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि यही परीक्षण उसके प्रेम और भक्ति की शक्ति को परखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कष्टेषु न मुह्यन्ते विद्वान, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान और भक्त है वह कठिनाइयों में भी नहीं भयभीत होता और न ही अपने धैर्य और प्रेम को खोता है। भक्ति का मार्ग कठिनाइयों के बावजूद निरंतर चलता है और प्रत्येक परीक्षा भक्त को अधिक स्थिर और अधिक प्रेमी बनाती है। भक्ति के फल अत्यंत महान और अनंत हैं। भक्त का मन स्थिर और शुद्ध होता है, वह संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है। उसका दृष्टिकोण करुणामय और उदार होता है और उसका हृदय हमेशा आनंदित रहता है। भक्ति के फल केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब एक भक्त अपने जीवन में निष्काम भक्ति करता है तो उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग उसके दृष्टिकोण,
उसके व्यवहार और उसके प्रेम से प्रभावित होकर स्वयं भी भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण भक्ति न केवल मोक्ष का मार्ग है, बल्कि यह जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाने का मार्ग भी है। भक्त को भक्ति के मार्ग पर चलते समय यह समझना आवश्यक है कि मोक्ष केवल अंतिम लक्ष्य है, परंतु भक्ति का अनुभव अपने आप में भी आनंद और शांति प्रदान करता है। जब भक्त कृष्ण का स्मरण करता है, उनके गुणों का चिंतन करता है, उनके भजन करता है और उनके लिए कर्म करता है, तो उसका मन हर समय आनंद और संतोष से भरा रहता है। यही अनुभव मोक्ष की ओर बढ़ने का संकेत है। भक्ति का मार्ग तब और भी सरल हो जाता है जब भक्त सामूहिक भक्ति, सत्संग और नाम स्मरण में भाग लेता है। सामूहिक भक्ति शक्ति को बढ़ाती है, हृदय को और अधिक शुद्ध करती है और भक्त को मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। श्री कृष्ण भक्ति में भक्त का अहंकार धीरे धीरे नष्ट होता है, उसकी इच्छाएं और लालच कम हो जाते हैं और वह केवल कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष की पूर्व अवस्था है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरण युंजीत योपि सम पापेभ्य परित्यागी सर्वकर्मम्। अर्थात जीवन के अंतिम समय में भी यदि कोई व्यक्ति केवल मुझे स्मरण करता है और सभी पापों और बंधनों को त्याग देता है, तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि भक्ति मार्ग का फल अनंत और अविनाशी है। श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग में सबसे सुंदर और महान विशेषता यह है कि यह हर व्यक्ति के लिए समान रूप से खुला है। जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति या उम्र की कोई बाधा नहीं है। यदि कोई भक्त केवल प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को पुकारता है, तो उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। यही भक्ति का सार्वभौमिक और अमर मार्ग है। भक्ति का मार्ग केवल मृत्यु के बाद का जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि यह वर्तमान जीवन को भी पूर्ण और आनंदमय बनाता है। भक्त के हृदय में शांति, उसकी बुद्धि में स्थिरता और उसके जीवन में प्रेम और करुणा का विकास होता है। यही वह मार्ग है जिसके माध्यम से जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग श्री कृष्ण भक्ति ही है। श्री कृष्ण भक्ति का अंतिम चरण तब आता है जब भक्त का मन, वचन और कर्म पूरी तरह से श्री कृष्ण के स्मरण और प्रेम में लीन हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को भूलकर केवल कृष्ण के लिए जीता है। यह अवस्था भक्ति का चरम रूप है, जिसे प्रेम भक्ति कहा जाता है। प्रेम भक्ति में कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा या कोई डर नहीं होता। भक्त केवल भगवान के प्रेम और कृपा में रम जाता है। यही वह अवस्था है जब आत्मा धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। मोक्ष का अनुभव केवल जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का नहीं है, बल्कि यह असीम शांति, अनंत आनंद और परमात्मा के साथ एकाकार होने का अनुभव है। जब भक्त इस अवस्था तक पहुंचता है, तब उसे यह समझ आता है कि संसार में सब कुछ क्षणिक और अस्थायी है। केवल श्री कृष्ण का प्रेम ही शाश्वत और अनंत है। भक्ति के इस अंतिम चरण में व्यक्ति का जीवन पूर्णतया दिव्य बन जाता है। उसका मन किसी भी परिस्थिति में अशांति नहीं करता। उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा रहता है और उसके कर्म केवल धर्म और सेवा के लिए होते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण भक्ति मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग मानी गई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यद्यपि सर्वे समुपासते मां ततोपि मामेव विजानन्ति। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति करता है, भले ही वह विभिन्न रूपों में पूजा करे, अंततः उसे केवल मैं ही प्राप्त होता हूँ। यह स्पष्ट करता है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकाकार होना है। श्री कृष्ण भक्ति में आने वाला भक्त हर प्रकार के भय, मोह और पाप से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा प्रकाशमान हो जाती है और जीवन के प्रत्येक पल में वह परम आनंद का अनुभव करता है। यह अनुभव केवल ज्ञानी, योगी या तपस्वी से नहीं मिलता, बल्कि केवल प्रेम पूर्ण भक्ति से प्राप्त होता है। यही भक्ति की महानता और अनूठापन है। भक्त चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि उसका हृदय पूर्ण विश्वास और प्रेम से भरा हो, तो श्री कृष्ण उसकी सहायता करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भक्ति को मोक्ष का सरल, सुलभ और सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। श्री कृष्ण भक्ति जीवन को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ बनाती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाती है, उसके संबंधों में प्रेम और करुणा बढ़ाती है और उसकी आत्मा को अनंत आनंद से भर देती है। जब भक्त पूर्णतया भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं रहता।
यही मोक्ष का अनुभव है, यही श्री कृष्ण भक्ति का अंतिम उद्देश्य है। इसलिए कहा गया है कि मानव जीवन का सबसे महान उद्देश्य है श्री कृष्ण भक्ति। यह केवल मोक्ष का मार्ग ही नहीं बल्कि जीवन का सार, जीवन की पूर्णता और आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति, आनंद और परम प्रेम का अनुभव करता है। यही कारण है कि शास्त्रों और महापुराणों में बार बार यह स्पष्ट किया गया है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम, सरल और सुलभ मार्ग श्री कृष्ण भक्ति ही है। भक्ति का मार्ग केवल आरंभ करने भर से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और श्रद्धा के साथ चलने से सिद्ध होता है। भक्त को हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, उनके जीवन और लीलाओं का चिंतन करना चाहिए और उनके लिए अपने कर्म अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार का नियमित अभ्यास हृदय को स्थिर और मन को शुद्ध करता है। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास और भरोसा कि श्री कृष्ण ही मोक्ष के परम स्रोत हैं। जब भक्त का हृदय इस विश्वास और श्रद्धा से भरा होता है तब प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक विपरीत परिस्थिति भी उसे भक्ति से विचलित नहीं कर पाती। समर्पण का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह कृष्ण के हाथों में छोड़ देना। जब भक्त अपने अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपने स्वार्थ छोड़ देता है और केवल कृष्ण के आदेश और स्मरण में जीता है तब उसकी आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। भक्ति का यह मार्ग केवल पूजा, जप या भजन तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर कार्य में, हर संबंध में, हर विचार में और हर निर्णय में शामिल होना चाहिए। जब भक्त अपने जीवन की हर क्रिया को कृष्ण को समर्पित कर देता है तब उसकी आत्मा धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनमना भव मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मन, भाव और आत्मा सभी कृष्ण की शरण में समर्पित करें। यही भक्ति का मूल सूत्र है। निरंतर भक्ति के अभ्यास से व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट और विवेकपूर्ण होती है और उसका हृदय केवल प्रेम और करुणा से भरा रहता है। यह स्थिरता और शुद्धता ही मोक्ष की प्राप्ति का आधार है। भक्ति में निरंतरता और नियमितता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भक्ति का मार्ग समय समय पर उत्पन्न होने वाले मोह, भय और लोभ से लड़ने का प्रशिक्षण देता है। जो भक्त धैर्य और प्रेम के साथ भक्ति करता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है। यह जीवन को सरल, शांत और आनंदमय बनाता है। श्री कृष्ण भक्ति में आने वाला प्रत्येक भक्त अनुभव करता है कि संसार के मोह, माया और इच्छाएं क्षणिक हैं। केवल कृष्ण का प्रेम और स्मरण शाश्वत और अनंत हैं। यही भक्ति की महानता और अनूठापन है। अंततः जब भक्त पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ श्री कृष्ण भक्ति करता है तब वह मोक्ष की अंतिम अवस्था में पहुंचता है। उसका मन, हृदय और आत्मा सभी स्थिर, शुद्ध और आनंदित हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु के सभी बंधन टूट जाते हैं और वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यही अंतिम लक्ष्य है, यही भक्ति का सर्वोच्च फल है और यही कारण है कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग श्री कृष्ण भक्ति ही है।